क्वेश्चन देने जा रहे हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड है क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है हमारा कि मान लेते हैं हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर ली और जो डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, और इसमें इसको टच करते हुए, इस बाउंड्री को टच करते हुए एक हमने सेमी सर्कुलर इसमें एक मान लिया लूप मान लिया, सेमी सर्कुलर लूप मान लिया जिसकी रेडियस r है, ठीक है बच्चा। और इस लूप की जो रेडियस r है और ये लूप इसी प्लेन में इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूमना स्टार्ट कर दे रहा है। तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसे ऐसे आएगा, इसका एरिया जो है वो चेंज होने लग जाएगा। एरिया क्या होने लग जाएगा, इसमें चेंज होने लग जाएगा, ठीक है। तो आपको किसी इंस्टेंट t पर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है और उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन समझ आया आपको? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, और ये एक सर्कुलर लूप है जो शुरुआत में इस बाउंड्री को टच कर रहा है, इसी प्लेन में है, यानी इसका एरिया वेक्टर जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है एरिया वेक्टर। तो ये ओमेगा से क्लॉकवाइज कांस्टेंट ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट है। पहला केस ले रहे हैं ओमेगा कांस्टेंट, दूसरा हम केस लेंगे ओमेगा वेरिएबल। क्या लेंगे? तो वेरिएबल ओमेगा वाला केस इसके बाद में देखेंगे। तो आपको ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो किसी इंस्टेंट में इसका मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना है और उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा, और इसका डी फाई बाई डी टी वर्सेस टाइम ग्राफ भी ड्रॉ करना है। क्या करना है? इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ऐसी सेम चीज़ इसमें भी फाई निकालना है और डी फाई बाई डी टी का इसमें आपको वैल्यू बतानी क्या होगी, और डी फाई बाई डी टी वर्सेस टाइम का आपका ग्राफ भी इसमें आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास रहेगी। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसको आप पहले एक बार बना लीजिए, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए ओमेगा इसमें वेरिएबल है और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, किसी स्टेट पर अगर फ्लक्स निकालना है तो सिचुएशन कैसी होगी ज़रा देखिए। ये थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो किसी इंस्टेंट पे कुछ इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी हमारी। क्या बन जाएगी? ये इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड से ये पोर्शन बाहर आ चुका होगा, यानी इतना पोर्शन हमारा अंदर रहेगा। किसी इंस्टेंट में जो पोर्शन रहेगा वो यही तो अंदर रहेगा। क्यों भाई? ये तो बाहर आ गया। तो ये जो बाहर आ गया तो ये एंगल कितना होगा, थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा टी। ये वाला एंगल कितना होगा, अंदर का जो एंगल होगा कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा अगर देखा जाए। इसका अगर एरिया निकालना है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, कुछ ऐसे हो जाएगा। ये पॉइंट फिक्स रहेगा ना, ये वाला तो सेंटर फिक्स्ड है, इसी के अबाउट घूम रहा है वो। तो ये वाला एंगल थीटा बराबर ओमेगा टी यहाँ पर बाहर आ चुका है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस ओमेगा टी आएगा। तो अगर हमें इस इंस्टेंट में एरिया देखना है, तो इंस्टेंट में अगर हम देखें फ्लक्स अगर देखें तो फाई बराबर क्या होगा, बी इंटू ए। तो बी की वैल्यू तो बी है ही, कांस्टेंट है। एरिया क्या होगा, 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस ओमेगा टी। सेक्टर का एरिया होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। कोई भी सर्कुलर सेक्टर अगर इसका हम एरिया देखेंगे, इसका एरिया देखेंगे तो क्या आएगा, बी 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा टी। तो 1/2 आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा, ओमेगा टी नहीं होगा, 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। ये एरिया हो गया ना सेक्टर का। कोई भी सेक्टर का एरिया अगर लिखना है, ये थीटा एंगल बना दे, सेक्टर का जो एरिया होगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है इसका एरिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये फ्लक्स आ गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अगर टाइम के साथ, तो ये हो जाएगा बी आर स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस के ओमेगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो ये हमारा फ्लक्स आ गया, ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ गया। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना आएगा, कांस्टेंट आ गया। क्या है ये? कांस्टेंट आया। तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा? तो इसका जो ग्राफ आएगा वो डी फाई बाई डी टी वर्सेस टी जो ग्राफ आएगा, देखो यहाँ तक आ रहा है इसमें। ओके ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं। तो इसका जो ग्राफ यहाँ ये आ गया था, थोड़ा सा पीछे कर दो हल्का सा, बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो आएगा, क्योंकि ई की जो फाई आया डी फाई बाई डी टी जो आया इस कांस्टेंट ओमेगा के लिए आया बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। मैग्नीट्यूड का अगर ग्राफ खींचते हैं तो
ये मॉड लेना पड़ेगा, नेगेटिव खींचना है तो उसका वो आ जाएगा। तो इसका अगर ग्राफ खींचते हैं मैग्नीट्यूड का तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, d∅/dt का टाइम के साथ जो ग्राफ आएगा दैट इज़ कांस्टेंट। नेगेटिव का ग्राफ खींचेगा तो नीचे के डायरेक्शन में चला जाएगा, समझ गए। उसकी वैल्यू क्या होगा, b r² ओमेगा/2। चूँकि ओमेगा कांस्टेंट इसलिए लाइन स्ट्रेट लाइन आएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो ये है, नोट करिए। ओमेगा कांस्टेंट है तब का ग्राफ, तब का है ये। ओमेगा कांस्टेंट कब खींचा? अभी ओमेगा कांस्टेंट है ना, तो इसका ओमेगा तो ओमेगा रहेगा, टी का 1 हो गया ना, तो यही तो आया। स्टॉप करिए। अभी बच्चों यही क्वेश्चन अब हम लोग लेने जा रहे हैं ओमेगा वेरिएबल के केस में। अगर ओमेगा वेरिएबल है तो इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो d∞ क्या होता है, अल्फा होता है। अल्फा बोले तो एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो अब इसी सिचुएशन में अगर हमें इसका फ्लक्स निकालना है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, शुरुआत में तो सिचुएशन ये थी हमारी और ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो किसी टाइम t पर कुछ इस तरह से सिचुएशन आ जाएगी, ये कुछ ऐसे बाहर आ जाएगा, वही सेम सिचुएशन आ जाएगी, ये थीटा हो जाएगा और थीटा बराबर यहाँ ओमेगा टी होगा, तो ये वाला एंगल होगा आपका फाई थीटा डैश हो जाएगा पाई माइनस ओमेगा टी। ओके, और लेकिन यहाँ पे ओमेगा टी नहीं लिख सकते, अब हम यहाँ पे ओमेगा टी नहीं लिख सकते। यहाँ पे जो थीटा बराबर ओमेगा टी तो है, लेकिन ओमेगा यहाँ वेरिएबल है। ओमेगा यहाँ पे क्या है, यहाँ ओमेगा वेरिएबल, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थीटा या बराबर ओमेगा टी लिख दिया, लेकिन यहाँ ओमेगा वेरिएबल है। तो इतना बात ध्यान रखना कि ओमेगा यहाँ वेरिएबल है बच्चों। तो अब जरा देखिए, यहाँ पर अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़े तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पे लिखना पड़ेगा। थीटा बराबर कितना आएगा, 0 + ½ अल्फा टी स्क्वायर, क्या आएगा। यहाँ पे थीटा हमारा ये लगा पाएंगे, यहाँ थीटा बराबर ओमेगा टी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वो सही भी नहीं है। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर थीटा लिखना है तो ½ अल्फा टी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा वेरी कर रहा है, जिसका रेट अल्फा है। ओमेगा का रेट के चेंज का हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलेरेशन, क्या बोलते हैं। तो थीटा बराबर ½ अल्फा टी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इस इंस्टेंट पे अगर हमें फ्लक्स लिखना है तो फाई बराबर क्या होगा, b × a। तो फाई b कितना हो जाएगा, यहाँ पे b तो b है, एरिया हो जाएगा पाई माइनस ½ अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ की थीटा बराबर ओमेगा, ये ओमेगा टी ना हो गया, ½ अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमें ये फ्लक्स आ गया किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर। तो अगर मैं इसका ग्राफ खींचने बैठूँ तो इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्या आएगा, इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे आएगा। अगर हम फाई = लिख देंगे तो b पाई माइनस b/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो पैराबोलिक आएगा, क्या आएगा, पैराबोलिक ग्राफ आएगा। तो इसमें पैराबोलिक ग्राफ क्या आएगा, फाई का अगर हम लोग टी के साथ ग्राफ खींचे तो फाई का टी के साथ जो ग्राफ आएगा वो पैराबोला आएगा। इसके अगर रूट्स निकालना चाहें तो इसके रूट्स ऐसे निकाल सकते हैं, टी की वैल्यू आ जाएगी इसमें, अगर हम इसको 0 करेंगे तो b0 हो जाएगा 2π/α अंडर रूट प्लस माइनस करके आएगा, क्या आएगा। तो इस टाइम पर हमारा ये φ0 होगा। तो एक तो टाइम नेगेटिव आएगा, नेगेटिव टाइम को हम इस साइड लेंगे, पॉजिटिव टाइम को इस साइड लेंगे। तो हम पॉजिटिव टाइम ही दिखाएंगे क्योंकि नेगेटिव टाइम में तो हम जाते नहीं हैं। तो ये कितना होगा, 2π/α, चेक करो। तो ये आ गया 2π/α। अब ये ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा क्योंकि टी स्क्वायर का ऑप्शन नेगेटिव है। तो ये यहाँ पे डॉट डॉट करेंगे और ये सिमेट्रिकली पैराबोला आएगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। आर यू अंडरस्टैंड। तो फाई वर्सेस टी ग्राफ इसका पैराबोला होगा, ये आएगा। लेकिन अगर हमें d∅/dt का ग्राफ खींचना है तो इसको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये 0 हो जाएगा माइनस के b/2 अल्फा × 2t। तो इसका जो d∅/dt का जो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा माइनस के 2b α/2 × t, y = mx, y = mx। इसका जो ग्राफ आएगा तो वो ग्राफ इस तरह से आएगा, d∅/dt का टाइम के साथ जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा और इसका स्लोप कुछ नेगेटिव होगा इस तरह से। लेकिन ये ग्राफ रेंडम, ये चेंज भी होता रहेगा बार बार। ऐसा नहीं है कि जब हो सकता है कि ये पूरा π/2 हाफ रिवोल्यूशन में जब हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। फिर ये अंदर जाना स्टार्ट होगा तो फ्लक्स फिर रेट से बढ़ने लग जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा बेटा। कैमरे को घुमा दीजिए बेटा। तो अगले साइकिल में ये आएगा, फिर हाफ साइकिल के बाद फिर से इसका ग्राफ फिर नीचे आएगा, घुमाते जाइए, ऐसे आएगा। फिर अगले साइकिल के बाद इसका ग्राफ जो है फिर वो ऐसे चला जाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। समझ गए, अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टैंड।